सुप्रभात विद्यार्थियों, साई राम। उम्मीद है हम पढ़ाई करना शुरू कर चुके होंगे। आज हम अपना कक्षा 8वीं के हिंदी के आगे के पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 2। ये पाठ 2 हमारे पास किसके रूप में है? एक कहानी के रूप में है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 2 नाम क्या है? वारिस कौन? वारिस का अर्थ होता है बच्चों कि हकदार। वास्तव में इस कहानी में ऐसा है कि जो राजा हैं, राजा के पास उनकी बेटियां हैं, तो राजा सोचता है मैं अपनी किस बेटी को अपना राज्यपाट सौंपूं। तो वास्तव में उस राज्य का वारिस कौन, उस राज्य का अधिकारी कौन होगा? तो इसके लिए ये पूरी कहानी है। ये हमारे पास एक कहानी के रूप में है। इसकी लेखिका कौन है? विभा रानी। इनका जन्म 1959 मधुबनी, बिहार में हुआ। लेखिका का परिचय कुछ इस प्रकार है। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी में मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। तो बच्चों, ये रही हमारी लेखिका की जानकारी। गद्य संबंधी मतलब हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम है वारिस कौन। उसमें लेखिका ने हमें क्या बताने की कोशिश की है और वह किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी। संवादात्मक का अर्थ होता है बच्चों संवाद, कन्वर्सेशन के माध्यम से। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। मतलब बच्चों, हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे पास जो भी है, साधन है, जो भी चीज़ें हैं, उसका सदुपयोग करना चाहिए। पहले उन चीज़ों का हम सही ढंग से सदुपयोग करेंगे तो हमें आसानी से जीवन में सफलता मिल सकती है। ऐसा इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें बताने की कोशिश की है। चलिए हम देखते हैं कहानी। बच्चों, कहानी जब हम पढ़ते हैं तो कहानी के जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, मतलब पात्र होते हैं, अगर हमें उनके बारे में पता हो तो हम कहानी आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारी जो ये कहानी है वारिस कौन, संवादात्मक कहानी, इसके कैरेक्टर मतलब पात्र कौन है देखते हैं। एक राजा है और कौन है? 4 बेटियां। राजा की कितनी बेटियां हैं? 1, 2, 3 और ये रही चौथी। तो हमारे ये रहे कहानी के पात्र हैं। कहानी के पात्र में एक राजा है और राजा की 4 बेटियां हैं। इनके बीच हमारी कहानी घूमती है। चलिए देखते हैं हमारी कहानी हमें क्या बताती है, लेखिका ने हमें क्या बताया है। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपूंगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। राजा, उनकी 4 बेटियां हैं और राजा सोच रहे हैं कि मेरी इन 4 बेटियों में कौन बुद्धिमती है, कौन इतनी समझदार है कि जो राज्य का कारभार आसानी से संभाल सकेगी। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसका फैसला कैसे करें, यह सोचने लगा। अंत में राजा को एक उपाय सूझा। क्या उपाय सूझता है देखते हैं। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। क्या किए उन्होंने? सभी बेटियों को, उनकी चारों बेटियों को क्या किए? 100-100 दाने दिए और कहा इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। राजा ने क्या कहा, क्या आइडिया लगाया? उन्होंने क्या किया? गेहूं के 100 दाने अपनी चारों बेटियों को दिए, 100-100 दाने, हर एक को 100-100 दाने, और कहा कि तुम इसे अपने पास रखो और 5 साल के बाद मैं जब तुमसे मांगूंगा तब तुम मुझे देना। देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि जो गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गईं। जो चारों बहनें थीं गेहूं के दाने ली और अपने अपने कमरे में लौट आईं।
अब बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। बड़ी राजकुमारी ने क्या किया, दाने जो थे गेहूं के उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या। बड़ी बेटी ने क्या सोचा, बड़ी राजकुमारी ने, आज से 5 साल बाद पिताजी को ये 100 दाने उन्होंने मुझे दिए, ये उनको याद रहेगा क्या। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। उसने क्या सोचा कि 5 साल बाद जब अगर उनको याद रहा भी कि नहीं रहा, अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अगर उनको याद रहा मुझसे मांगेंगे तो मैं भंडार में से और 100 दाने लाकर उन्हें दे दूंगी। ठीक है, पहली राजकुमारी का यह इरादा था। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूचकी में डाल दिया। और दूसरी राजकुमारी ने क्या किया, दूसरी बहन ने देखो चांदी के डिब्बे में चांदी की एक छोटी सी पेटी ली, उसमें मखमल नरम मुलायम थैले में बंद करके रख दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। दूसरी बेटी थी, दूसरी राजकुमारी, क्या किया उसने, दानों को सहेज के रख दिया, मतलब संभाल के चांदी की पेटी में रख दिया। क्वेश्चन होगा, पहली राजकुमारी ने क्या किया, दानों को फेंक दिया। दूसरी राजकुमारी ने क्या किया, चांदी के डिब्बे में मखमल के थैले में बंद करके उसे संदूचकी में डालकर रख दिया। अब आगे देखें, आगे क्या होता है। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। जो तीसरी राजकुमारी थी वह सोच रही थी कि मैं इसका क्या करूं। तीसरी ने अभी तक कुछ नहीं किया, बस दानों को लेकर वह क्या कर रही है, सोच रही है। उसके मन में हो रहा है कि पिताजी ने आखिर ये दाने दिए तो क्यों दिए, और वह सोच रही है कि इसका मैं क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। जो छोटी राजकुमारी थी उसमें थोड़ा क्या था, बचपना था। शरारत करना उसे बहुत पसंद था, मस्ती करना उसे बहुत पसंद था। किसे, चौथी राजकुमारी को। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। गेहूं के भुने दाने का अर्थ होता है बच्चों, गेहूं के दाने को अगर भून दिया जाए तो उसे खाओ तो बहुत अच्छा आता है। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। क्या हो गई, उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। क्या हो गया, तीसरी बहन बस सोचती रही कि मैं इसका क्या करूं। लेकिन जो चौथी राजकुमारी थी वह बच्ची थी और शरारत करना उसे बहुत पसंद था। उसने क्या किया, दानों को भुनवाया और खा गई आगे, और खेल में मग्न हो गई। उसने फिर बाद में उस दानों के बारे में सोचा भी नहीं। आगे देखिए क्या होता है। आगे तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए हैं। क्या, पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तीसरी राजकुमारी यह सोचने लगी कि पिताजी ऐसे ही बुलाकर 100 दाने दे दिए, नहीं, जरूर कोई न कोई बात होगी। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उसे सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। और तीसरी राजकुमारी ने क्या किया, पहले वह सोचती रही, फिर उसने क्या किया, उन दानों को उसके कमरे की खिड़की के पीछे जो ज़मीन थी उसमें क्या किया, उसने बो दिया। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। समझ में आया बच्चों, किस प्रकार तीसरी राजकुमारी ने समझदारी से काम किया। उसने गेहूं के दाने को बो दिया, बोने के बाद उसमें से जो भी निकला, अनाज निकला, फिर से उसने उसको बो दिया। तो ऐसे कर करके उसने ढेर सारे गेहूं इकट्ठा करके रख लिए। अब आगे क्या होता है, 5 साल बीत गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ हैं वे दाने। अब सोचा ही नहीं था पहली राजकुमारी ने कि कहीं पिताजी भूल गए हो तो, लेकिन नहीं, यहाँ तो पिताजी को याद था।
बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर, भंडार घर मतलब जहाँ पे अनाज रखा जाता है, भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। अब गेहूं के दाने बच्चों 5 साल संभाल के वैसे ही रख दोगे तो वैसे का वैसे नहीं मिलता, वो हमें खराब हो जाएगा वो दाना। और यहाँ बड़ी राजकुमारी ने वैसे फ्रेश दाना ला के दिया तो राजा को समझ में आ गया, नहीं, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो राजा ने डांट कर पूछा कि तुम सच सच बताओ, ये वही गेहूं के 100 दाने हैं? तो राजकुमारी ने सच्ची बात बता दी, नहीं, मैं तो भंडार घर से लेके आई हूँ। अब आगे क्या होता है? राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूचकी में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। दूसरी राजकुमारी बहुत खुश हुई, मैं तो मेरे दाने अच्छे से दिखा दूंगी क्योंकि मैंने संभाल के रखे थे। संदूचकी में से, संदूचकी मतलब पेटी में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। सहेज कर रखे थे मतलब संभाल कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा तो क्या हो गया? दाने सड़ गए थे। दूसरे राजकुमारी ने जो संभाल के दाने रखे थे वो क्या हो गए थे? सड़ गए थे। आगे क्या हुआ? तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तीसरी राजकुमारी ने क्या कहा, मैं आज आपको इसका उत्तर नहीं दूंगी, लेकिन आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको मेरे साथ कल चलना पड़ेगा। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, बिना कुछ सोचे समझे। क्या बोला उसने? उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। उसने क्या कहा, क्या पिताजी, केवल गेहूं के 100 दाने? ऐसे तो कितने सारे दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हो। चौथी राजकुमारी ने अपना आंसर दे दिया। अब बेचारा, पहली राजकुमारी से कुछ आंसर नहीं मिला, दूसरी से के दाने सड़ गए, तीसरी ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। चौथी राजकुमारी जो थी उसने सीधा जवाब दे दिया कि मैंने वो दानों को भुनवा कर खा गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई और उसने क्या कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? राजा को जब तीसरी राजकुमारी रथ पर लेके जा रही थी तो रथ कहाँ से, महल से, फिर नगर नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ा। तो राजा बोलने लगे, इस 100 दाने के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ चक्कर लगवाओगी? आगे क्या होता है? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही थी। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उस 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो बच्चों, किस प्रकार 100 दानों में राजकुमारी ने कितने दानों तैयार कर लिए? लाखों लाख दाने तैयार कर लिए। तो उस चीज़ का उसने क्या किया? सदुपयोग किया, अच्छे से उसका इस्तेमाल किया। वही पहली राजकुमारी, दूसरी राजकुमारी और चौथी राजकुमारी ने उसका किस प्रकार उपयोग किया और वही तीसरी राजकुमारी ने उसका किस तरह प्रयोग किया। तो उस 100 दानों से कैसे दाने निकले? लाखों लाख दाने मिले। आगे क्या होता है? राजा को उनका वारिस मिलता है।
राजा ने उसे गले लगा लिया। किसे गले लगा लिया? तीसरी राजकुमारी को। अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। राजा को अपने राज्य का उत्तराधिकारी मतलब वारिस मिल गया। राजा बहुत खुश हुआ। तो ये रही बच्चों हमारी कहानी कि किस प्रकार राजा ने अपनी वारिस की खोज की, उसे अपना वारिस मिल गया, अपने राज्य का वारिस। राज्य का वारिस कौन हुआ? तीसरी राजकुमारी। अब शब्द वाटिका देखते हैं। शब्द वाटिका मतलब हमारे कठिन शब्दों के अर्थ। तनिक, तनिक का अर्थ होता है थोड़ा, मकसद, उद्देश्य, खोल, आवरण, उम्मीद, आशा, उत्तराधिकारी, वारिस। अब बच्चों मुहावरे। चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना, गले लगाना, प्यार से मिलना। गले लगाना, प्यार से मिलना। बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त मिला तो मैंने उसे गले लगाया। चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग आप खुद करोगे। अब बच्चों देखते हैं इस पाठ से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। अब जैसे सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, उत्तर लिखिए। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। गेहूं के दाने जब दिए गए तो चारों बहनों ने क्या किया? पहले लिखोगे, पहली राजकुमारी ने क्या किया? दानों को फेंक दिया। दूसरी राजकुमारी ने क्या किया? संदूचकी में बंद करके रख दिया। तीसरी राजकुमारी ने क्या किया? वह उसे बो दी, बोना मतलब उगा दी। और चौथी राजकुमारी ने क्या किया? दानों को भुनवा कर खा गई। ये प्रश्न के उत्तर आपको आपके परिच्छेद में से ही मिलेंगे। अब आगे क्या पूछा जाएगा? किस ढंग का? उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। घटनाक्रम मतलब कहानी में कौन सी पंक्ति पहले घटित हुई है। ठीक है, देखो, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। सबसे पहले क्या होगा? पहले ये होगा, अंत में उसे एक उपाय सूझा राजा को। फिर क्या किया? क्या होगा? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। फिर तीसरे पे क्या आएगा? रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। चौथे पे क्या आएगा? राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। मतलब बच्चों इसे सीक्वेंस में लिखना रहता है, क्रमबद्ध तरीके से, कि कहानी में कौन सी घटना पहले घटित हुई है, वो दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए एक नया है। 7वीं कक्षा में इस प्रकार के प्रश्न नहीं थे, तो 8वीं कक्षा में ये एक नए प्रकार का प्रश्न कि घटनाक्रम के अनुसार वाक्य फिर से लिखो। तो जैसे कहानी में घटना घटित हुई होती है उसी अनुसार हमें लिखना होता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने हमारी ये कहानी देखी। कहानी का नाम क्या था? वारिस कौन। इसकी लेखिका कौन है? विभा रानी। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें जो साधन, जो सामग्री, जो समय मिलता है उसका क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। और जब हम इन चीज़ों का सही ढंग से सदुपयोग करेंगे तो हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। तो बच्चों कभी भी किसी भी चीज़ का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी सामग्री है, जो भी चीज़ें हैं, उसका हमें सही इस्तेमाल और सही उपयोग करना चाहिए। तभी तो तीसरी राजकुमारी ने 100 दानों का उपयोग किया और उससे उसने कैसे किए? लाखों लाख दाने उसने उगाए और उसके कारण वह क्या बन गई? अपने राज्य की उत्तराधिकारी। मतलब उसमें इतनी समझ थी कि किस चीज़ का किस प्रकार हमें उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, वारिस कौन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। तब तक के लिए साई राम।